अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। सबसे पहले तो ना जो लोग सोए हुए हैं वो काइंडली जल्दी से उठ जाएं, और जो लोग उठे हुए हैं वो जल्दी से बैठ जाएं, और जो बैठे हुए हैं वो जल्दी से खड़े हो जाएं। और अगर आप खड़े हुए हैं तो कोई काम काज कर लें, मतलब वेलियाँ क्यों मार रहे हैं आप। ओके जी, तो बात कर लेते हैं इस वीलॉग की। तो जिस दिन मेरा छोटा सा बेबी 1 मंथ का हुआ था, उस दिन आई थॉट कि मैं पूरे दिन की रूटीन कैप्चर कर लूँगी, लेकिन मैं इसे अपलोड नहीं कर सकी बिकॉज़ आई वाज़ टू बिज़ी सारे टाइम में। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो बस आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इस वक्त सुबह के वक्त मैं जॉब की तरफ जा रही थी, और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपने ऑफ़िस। लेकिन ऑफ़िस पहुँच के बहुत सारा काम करने के दौरान मैंने मोबाइल नहीं पकड़ा, बिकॉज़ जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं तो मोबाइल पकड़ने की होश किसे होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर सकी कि मैंने क्या क्या किया और क्या नहीं। तो बहरहाल बहुत सारा काम करने के बाद अब मैं जा रही थी अपनी दूसरी जॉब की तरफ। और देखिए कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। और इसे ये इतनी ग्रीनरी देख के ना तो आपका दिल शाद शाद हो जाता है। क्या होता है, शाद आबाद जो भी होता है वो सारा कुछ हो जाता है। मतलब आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, उसके अंदर फूल बन जाते हैं और बागीचे लग जाते हैं। मतलब वो खूबसूरत मंजर है ये। और मैं बस क्लास में पहुंचने ही वाली थी क्योंकि टाइम बस होने वाला था। लेकिन ये कि मैं वहाँ पे पहुँच के भी ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप 40 to 50 बच्चियों को एट अ टाइम कुछ काम करवा रहे होते हैं तो आप अपने काम में इतने बिज़ी होते हैं कि आपके पास, मैं कहती हूँ, मोबाइल पकड़ने की ना तो होश होती है, और वैसे भी आप नहीं कैप्चर कर सकते चीज़ों को, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा चीज़ें मैं उसमें एक्टिविटीज़ जो भी करवाई नहीं कैप्चर कर सकी। और यहाँ पे बस मैं क्लास में पहुँच गई हुई थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी क्योंकि बच्चों को इस वक्त जो है वो ब्रेक हुई हुई थी। सो आई वॉज़ वेटिंग कि वो फ्री हो जाएं, देन मैं अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करूं। और फिर मुझे सेंटर जाना था, मेरा पेपर था। तो बस वहाँ से मैं फ़ौरन से निकली और क्लास लेने के बाद, और यहाँ मैं सेंटर में पहुँच चुकी हुई थी। और ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत कॉलेज, इतना खूबसूरत कि इन्नी सोहनी जगह वेख के तो मैनू कुछ भी याद नहीं रहता। मतलब मेरा दिमाग खाली हो जाता, बिल्कुल खाली। और मुझे कुछ याद नहीं रहता सिवाय 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 यूसुफ़ के। यहाँ बैठ के मैंने उससे बात की, और मैं चाहती कि बस मैं उससे सुन लूँ उसकी आवाज़, उसका रोना शोना सुन लूँ कि सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, जाग रहा है, क्या कर रहा है। जब आप पेरेंट्स हो जाते हैं तो आप कुछ भी याद नहीं होता, आपको किसी चीज़ की होश नहीं होती सिवाय आपके बच्चों के। और इतनी सोहनी जगह वेख के तो वैसे ही दिल करता है बंदे दा कि बस तुहाडा काका होवे ते तुसी होवे ते बस जी ओदियां टैं टैं गल्लां होवन। तो यहाँ पे सेंटर पहुँच के मैंने बात की वक्फे से 1 से 2 बार, और घर कॉल शॉल करके। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद मेरी एक दोस्त आ गई, उसके साथ बैठ के खाना शाना थोड़ा सा खा पी लिया कुछ। लेकिन ये है कि वो भी मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया, क्योंकि आप दोस्तों के साथ इतनी बातों में बिज़ी होते हैं। मतलब किद्दे कोल टाइम है कि बह के मोबाइल फड़ के तो कैप्चर करता नहीं जी, किसी को टाइम नहीं होता, और कोई टाइम नहीं होता, और आप बिल्कुल ईजी होके बातों में लगे होते हैं, और आप बहुत जो है वो मसरूफ़ होते हैं। तो बस जी, इसके बाद थोड़ी देर के बाद पेपर स्टार्ट हो गया, पेपर दिया। और बस जी पेपर दे के तकरीबन कुछ 6 बजे तक, 6 बज ही गए होंगे या उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया होगा। तो बस तब तक घर वापसी, और रास्ते से केक शेक लिया। और घर पहुंचने की बड़ी जल्दियाँ सन मनो बड़ियाँ, क्योंकि मुझे केक कटिंग करना था, क्योंकि 1 महीना हो गया था मेरे शहज़ादे को दुनिया में आए हुए। और मैं फ़र्स्ट मंथ ना सेलिब्रेट करना मस्त समझती हूँ। आपकी शादी का फ़र्स्ट मंथ हो या आपके बच्चे को फ़र्स्ट मंथ हो गया, तो मुझे लगता है बहुत बहुत ज़रूरी है आप केक काट लें। मतलब मुझे लगता है, बाकियों को लगता है कि नहीं। काफ़ी बिज़ी डे था, और जिस तरह से मैं सेलिब्रेट करना चाह रही थी उस तरह तो नहीं हो सका, बट कोई बात नहीं, ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, बट इट्स फाइन। और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और बग़ैर मेहनत के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।